हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 का हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। तो आज के इस लेक्चर में हेलो एल्कीन्स और हेलो अरीन्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने वाले हैं हेलो एल्कीन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्कीन्स। ओके, पहले हम हेलो एल्कीन्स का स्टडी कर लेंगे, देन हम हेलो अरीन्स में जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। तो जो हेलो एल्कीन्स होती है मींस RX जो होती हैं वो तीन टाइप के केमिकल रिएक्शंस जनरली शो करती हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। ठीक, तो आपको प्रॉपर्टीज के अंदर में आपको तीन टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं, थ्री टाइप्स के। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल। मैं ट्राई करूंगी कि आज इसी लेक्चर में ये तीनों प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए विथ मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड्स के लिए भी और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत से पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट कुछ चीज़ें होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो वैसा ही वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें दो मैकेनिज्म आपको स्टडी करनी है, SN1 एंड SN2। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, या इसका नाम जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पड़ा। सबसे पहले आप बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सोचिए क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो और फाइल, न्यूक्लियो में आपको न्यूक्लियस जैसा वर्ड लग रहा है और फाइल मीन्स आप लविंग समझ सकते हैं। तो एक ऐसा स्पीशीज जो न्यूक्लियस लविंग हो, यानी जो न्यूक्लियस के तरफ जाना चाहता है, यानी कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो किस तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मीन्स होता है न्यूक्लियस लविंग। ठीक, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है। तो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? निगेटिव। तो न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, या हम इसे कभी कभी लोन पेयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे स्पीशीज जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है या जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तो उनको आप वो न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे OH-, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। RCOO-, ये सब क्या न्यूक्लियोफाइल्स है। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिन पर हम माइनस चार्ज नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, क्योंकि अमोनिया पर यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। ओके, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो कौन होगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल क्लियर। अब ये रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, ये इस पर आते हैं। तो द रिएक्शन in which a nucleophile replaces already existing nucleophile in a molecule called nucleophilic substitution reaction। तो इसे इसलिए न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ अल्कील हलाइड जो होता है, अल्काइल हेलो एल्केन्स जो होते हैं, ठीक, जो हेलो एल्केन्स, जैसे सपोज ये एक हमारा हेलो एल्केन ले लेते हैं, तो ये हेलो एल्केन में यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, वो हेलोजन ग्रुप भी खुद भी एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल होता है। और जब इस न्यूक्लियोफाइल को किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराया जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल किसी और दूसरे न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो जाता है, ठीक, और यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है, तब इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर एक जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल था, जो हैलोजन ग्रुप होता है, वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि उस पर CX बॉन्ड का नेचर आप जानते हैं। CX बॉन्ड कैसा होता है? ये इस पर पार्शियली पोलर बॉन्ड होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से खुद कैसा हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो जब इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को कोई इससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है,
इस वजह से इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के थ्रू ही एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस न्यूक्लियोफाइल के प्लेस में कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक, तो द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस already existing nucleophile in a molecule is called nucleophilic substitution reaction. Haloalkanes are substitute in this reaction. So haloalkane substitute होते हैं। फिर देखते हैं क्या दिया, in this type of reaction a nucleophile reacts with haloalkane, ये हमारा haloalkane और ये रहा हमारा nucleophile। द सबस्ट्रेट भी बोलते हैं इसे, किसे, हेलोअल्केन को, हैविंग अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम एंड बॉन्डेड टू हेलोजन। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कार्बन जो ये हेलोजन होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी वजह से वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ले लिया, तो इस वजह से उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसके साथ ही फिर क्या इसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड अ हेलोजन एटम कॉल्ड लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज अ हैलाइड आयन। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो हेलोजन रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में ये जो हेलोजन ग्रुप रहती है जिसको हम लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, तो आपको कभी किसी क्वेश्चन में लिविंग ग्रुप किसे बोलते हैं, तो जो छोड़ के जा रहा है, जो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तो वो लिविंग ग्रुप एक्स निकल जाता है, डिपार्ट हो जाता है और उसकी जगह पे एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स माइनस, इसे बोला जाता है हैलाइड आयन। ठीक, तो a substitution reaction takes place and a halogen atom called living group departs as a halide ion. Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction. तो आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि ये हो कैसे रहा है। यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को कोई स्ट्रॉन्गर, उससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक, इस ग्रुप को, जो ग्रुप यहाँ पर से हट रहा है उसको आप लिविंग ग्रुप बोलेंगे और ये किसके फॉर्म में निकलेगा, हैलाइड आयन के फॉर्म में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो गया, ये उसके नोट्स हैं, उसका डेफिनेशन है। ठीक, यहाँ पे रिएक्शन जो मैंने लिखा था फिर वो लिखना है आपको। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब हम उस एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे फिर हम जाएंगे उनके मैकेनिज्म की तरफ। ठीक, तो सबसे पहला देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको बोला जाता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसको बोलते हैं, OH ग्रुप को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, इससे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका आप हर एक एग्जांपल बहुत ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन वाली जब आपके प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं एग्जाम में तो वहां पर ये बहुत हेल्प करता है कि जो हेलोअल्केन है उसको अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करें, हेलोअल्केन को ईथर में कन्वर्जन, एस्टर में कन्वर्जन। तो ये सारे जो कन्वर्जन होते हैं वो इन्हीं से ही पता चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो जितने भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे उनको आप बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वाला तो आना ही कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, वो ABCD करके दे देगा और पूछेगा कुछ, उसके ऊपर में कैटलिस्ट दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पे क्या A क्या है, B क्या है, C क्या है। इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं थोड़े से घुमा के। तो इस वजह से आपको जो भी रिएक्शंस दिए हुए हैं और आपके सिलेबस में तो दिया ही हुआ है, तो ये आपको करना ही है, बहुत अच्छे से करके जाना है आपको एग्जाम्स के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल देखते पहले क्या होता है, हेलोअल्केन्स और अल्काइल हैलाइड। हेलोअल्केन्स भी बोलते हैं और अल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं उनको। हेलोअल्केन्स किसमें बोलते हैं, IUPAC में। अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्कनॉल्स और अल्कोहल्स। ठीक, करस्पॉन्डिंग एल्कनॉल्स या अल्कोहल। एल्कनॉल्स किसमें, IUPAC के नेमिंग में बोला जाता है, और अल्कोहल्स ऑन बॉइलिंग विथ एक्वस अल्कली सॉल्यूशन और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो जब आप हेलोअल्केन को रिएक्ट कराते हैं किससे, एक्वस अल्कली सॉल्यूशन या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक, तो एक्वस अल्कली सॉल्यूशन मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जा रहा है वहां पर। ठीक, तो व्हेन हेलोअल्केन रिएक्ट्स विद, व्हेन हेलोअल्केन, ये RX, इसे हेलोअल्केन reacts with potassium hydroxide, कैसा है ये,
एक्वस है, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि जो बाजू में वहां पे लिखा रहता है कि एक्वस है कि अल्कोहलिक है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही जो माइनर सी चीजें होती है वहाँ क्वेश्चन जब आता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है RX रिएक्ट किया KOH से, ये बना, चलो ठीक। ऐसा नहीं, आपको एक एक चीज ध्यान से देखनी है कि वो एक्वस है, अल्कोहलिक है, कि उसमें क्या प्रेजेंट है, और ये सारी जो वहां पर जो एक एक वर्ड वहां पे लिखे रहता है उन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक। तो जब हेलो अल्केन किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH से, पोटेशियम दिया है ना, विथ एक्वस अल्कली सॉल्यूशन। तो एक्वस अल्कली सॉल्यूशन क्या, अल्कली सॉल्यूशन मींस अल्कली को वाटर से रिएक्ट करा दी, तो एक्वस, ये क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पर, ये किस फॉर्म में रहेगा, K+ और OH निगेटिव। तो ये OH निगेटिव जो है यहाँ पर, वो किसकी तरह वर्क करेगा हमारे लिए, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, ठीक। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस R से, और हेलोजन जो है वो हैलाइड आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा ROH प्लस K, और यहाँ पर जो हैलाइड आयन निकला वो K+X माइनस, तो KC जो भी वहां पे हेलोजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या था, ये था हमारा अल्काइल हैलाइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पता है आपको, ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है C2H5Cl, ये क्या, कौन सा है, क्लोरोइथेन, ठीक। क्लोरोइथेन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, वो भी कैसा, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल, कौन सा, C2H5OH प्लस KCl, ठीक। ये कैसा हो गया, इथेनॉल, नॉल या इथाइल अल्कोहल, क्लियर, ये रिएक्शन क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, चलो नेक्स्ट, ये रिएक्शन समझ आ गई, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या फॉर्मेशन है, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर दिया अल्कोक्सी ग्रुप मतलब RO Na सोडियम एलॉक्साइड, ठीक है, एलॉक्सी ग्रुप RO ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ऑन हीटिंग विद सोडियम एलॉक्साइड RON, सोडियम एलॉक्साइड मींस RONA, रोना भी बोलते हैं उनसे, हेलो अल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोक्सी एल्केन्स आल्सो कॉल्ड ईथर्स, ठीक। तो जब कभी भी आप हेलो एल्केन्स को रिएक्ट कराते हैं किससे, सोडियम एलॉक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्ट करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईथर मींस RO R में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस फॉर द ईथर। तो जब हम ईथर पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाला है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो यहाँ पर ये ईथर के प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सारे इधर उधर आपको एक दूसरे से लिंक रहते हैं रिएक्शन। तो देखते हैं ऑन हीटिंग विद सोडियम एलॉक्साइड, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं RX, ये किससे रिएक्ट करना है, रोना से, मींस एलॉक्साइड से, सोडियम एलॉक्साइड से, ये सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करेंगे और हीट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ऊपर में हीट लिखना जरूरी है। तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये जो सोडियम है वो ऐसा पॉजिटिव है और RO निगेटिव, ये किस तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ROR, ये बन गया ईथर और सोडियम और ये हेलोजन, तो ये बन गया अल्कोक्सी एल्केन। ये ईथर का IUPAC नेम है, ठीक। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। C2H5Br प्लस C2H5ON, तो ये जो है वो पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये हमारे लिए इतना पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह आया रहेगा।
हीट करेंगे तो हीट करने से क्या बनेगा, C2H5O C2H5 प्लस NaBr, तो इथॉक्सी इथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथॉक्सी इथेन, या इसे और ये IUPAC नेम और नॉर्मल कॉमन नेम डाइइथाइल ईथर। क्लियर, ये रिएक्शन क्लियर, नोट कर लीजिए आप। इसे बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस बोला जाता है इसे। ओके, रिएक्शन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, RCOO निगेटिव, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलेट आयन बोला जाता है। तो व्हेन हेलो एल्केन्स आर रिएक्ट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल एल्कोनोएट, अल्काइल एल्कोनोएट मींस एस्टर, एस्टर का जो IUPAC नेम होता है उसे अल्काइल एल्कोनोएट होता है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्काइल एल्कोनोएट एस्टर ऑन हीटिंग विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये हुआ एसिड RCOOH, इसका सिल्वर सॉल्ट मींस ये H रिप्लेस हो जाएगा किससे, सिल्वर से, तो RCOOAG। ठीक, तो ये होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो हमें क्या करना है, हेलो एल्केन को किसमें कन्वर्ट करना है, एस्टर में। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से उसका रिएक्शन करेंगे। ठीक, कलर चेंज। ओके, तो यहाँ हेलो एल्केन प्लस सिल्वर सॉल्ट, ये यहाँ R डैश ले लेती हूँ, ये कैसे रहेगा, RCOOH, ये क्या हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये Ag, ये CO, ये जो इतना पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये Ag पॉजिटिव। तो यहाँ पर C+O सिंगल बॉन्ड O, और वो वाला जो R था वो इससे आके अटैच हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा AgX। ठीक, ये हमारा बन गया अल्काइल एल्केनोएट। एक इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। C2H5Br ब्रोमोइथेन, ठीक, या 1-ब्रोमोइथेन रिएक्ट कर रहे हैं किससे, CH3C+O। ठीक, ये हो गया हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ये रिएक्ट करेंगे तो ये निगेटिव यानी इतना पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर बन जाएगा C+O सिंगल बॉन्ड O C2H5 प्लस AgBr, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। ठीक, ये रिएक्शन भी हो गया आपको, ये कंप्लीट रिएक्शन। ये सब अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सब अभी हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, फिर हम उसके मैकेनिज्म पर जाएंगे, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे कराना है। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप CN। ओके, तो यहाँ साइनाइड ग्रुप रहेगा, साइनो ग्रुप रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन नाइट्राइल्स और अल्काइल साइनाइड। तो इसमें क्या करना है, हेलो एल्केन को रिएक्शन कराना है किसके साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराना है ऑन हीटिंग टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स जो है यानी कि RX को आप किससे रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो भी कैसा, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड को। ठीक, तो यहाँ पर आपको हीट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा RCN प्लस KX। यहाँ पर ये जो CN, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये CN किसी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3Br ब्रोमोमेथेन पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे, कैसा है ये, अल्कोहलिक है। हीट
ये क्या बन गया, CH3 CN बन जाएगा और CH3 CN बनेगा और क्या बनेगा, KBr बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया मिथाइल साइनाइड, या इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्केन नाइट्राइल्स। तो एल्केन कितने कार्बन है, 1 2, तो इथेन नाइट्राइल्स। ठीक, ये हो गया। अब इसी में एक और रिएक्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप मीन NC, ठीक है, NC ग्रुप। तो अपॉन हीटिंग हेलोअल्केन्स पर्टिकुलरली iodoalkanes with alcoholic solution of silver cyanide, alkyl isocyanide also known as carbylamines or isonitriles are formed as the product। तो जो इसमें क्या करना है, जब साइनाइड बनाना है तो आपको अल्कोहलिक KCN लेना है, जब आइसोसाइनाइड बनाना है तो आपको अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड लेना है। ठीक, तो इसमें भी सिल्वर साइनाइड को आपको क्या करना है, हीट करना है हेलोअल्केन्स के साथ। तो RX प्लस AgCN, तो AgCN सिल्वर साइनाइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हेलोअल्केन्स के साथ हीट करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RNC, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस बचा हुआ क्या ये यहाँ पर AgX। ठीक, यहाँ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लें, आयोडो बोला है, हम लोग और कुछ ले लेते हैं, C2H5Br प्लस AgCN, ये अल्कोहलिक, हीट करेंगे तो हीटिंग पे हमें क्या मिलने वाला है, ये C2H5Br और ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में, मींस आइसोसाइनाइड में, C2H5NC। तो ये इथाइल नाइट्राइल, या इसको एक सेकेंड, हमने कुछ गलत लिखा क्या, इथाइल आइसोनाइट्राइल ना, हाँ, इथाइल आइसोनाइट्राइल्स, यहाँ सही लिखा, यहाँ इथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ भी इथाइल आइसोसाइनाइड लिख देते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल आइसोनाइट्राइल। ओके, ये हो गया। प्लस क्या बच गया यहाँ पर, AgBr। ठीक, ये इतना क्लियर आपको। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइड ग्रुप। नाइट्राइड ग्रुप मींस NO। ठीक, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइड ग्रुप। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइड टू फॉर्म अल्काइल नाइट्राइड्स। तो ये RX रिएक्ट करेंगे किससे, पोटेशियम नाइट्राइड से, पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, RON डबल बॉन्ड O। तो ये बना लेंगे अल्काइल नाइट्राइड्स बना लेते हैं और ये बन जाता है KCl। ठीक, ये भी रिएक्शन हो गया। बहुत ही इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आई होप आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड्स इन एक्वस अल्कोहली सॉल्यूशन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइट अपॉन हीटिंग टू फॉर्म नाइट्रोएल्कीन। एक सेकेंड, अल्काइल हैलाइड्स इन एक्वस alcoholic solution react with silver nitrite upon heating to form nitroalkanes। ओके, तो alkyl halide means RX react किससे कर रहा है, silver nitrite से, यानी कि AgNO2 से रिएक्शन कर रहा है। इसको आप ऐसा और कैसे लिख सकते हैं, AgNO2 लिख सकते हैं। ठीक, alkyl नाइट्राइट हेलोअल्केन किससे रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करेगा, वो भी कैसा, अल्कोहलिक।
तो ये क्या बनाएंगे, नाइट्रो ग्रुप बना रहे हैं, वहां पर नाइट्राइट ग्रुप बन रहा था, ठीक, यहाँ क्या बन रहा है, नाइट्रो ग्रुप। ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन अभी जस्ट हम देखने वाले हैं। तो RNO2, यानी इसको और कैसे लिखते हैं हम, RN ये ऐसा, या और इसको कैसे लिखते हैं, RN, इस तरह डेटिव बॉन्ड के थ्रू भी लिखा जाता है। तो जब पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन होता है तब नाइट्राइट ग्रुप ही बनता है, बट जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन होता है तो नाइट्रो ग्रुप बनता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स आपने पढ़ा होगा, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तब वहां पर आपने एम्बिडेंट लिगेंड्स पढ़ा होगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स जैसे होते हैं वैसे ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स में दो ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं कि दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड। तो वैसे ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में भी कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें से जैसे कि साइनाइड ग्रुप में दोनों कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इतने कैपेबल हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि कार्बन वहां पर शेयर करता है और कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं कि वहां पर नाइट्रोजन शेयर करता है, ठीक। तो इसलिए इन जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इस तरह के C और N, साइनाइड ग्रुप हो गया, नाइट्राइट ग्रुप हो गया, NO2 ग्रुप हो गया, इसको ONO ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट्स पोजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब यहाँ कार्बन के पास भी होता है इस तरह से, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बना सकता है। फिर अगर ये इधर चले गया तो कार्बन क्या बना लेगा, ये इस तरह से डबल बॉन्ड, और इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही कैसे होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, यानी दोनों में कैपेबिलिटी होती है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो बना सके, बॉन्ड बना सके वहां पर, ठीक। तो जब हम लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम, जैसे कि जब मैंने रिएक्शन कराया था KCN से रिएक्शन कराया था, एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज अ हाइड्राइड ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनके, ठीक। तो ये आपको एम्बिडेंट लिगेंड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। जैसे कि साइनाइड में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर थे, वहां पर कार्बन भी जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, और साइनाइड भी है जो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही NO2 नाइट्राइट्स ग्रुप भी थे, NO ग्रुप भी था, यहाँ ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन भी है वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक। इसके बाद हम रीजन देखते हैं कि रीजन क्या था कि हेलो एल्केन्स विद KCN, अल्कोहलिक KCN अल्काइल फॉर्म अल्काइल साइनाइड, यानी कि जब हेलो एल्केन को हमने KCN से रिएक्शन कराया तो वहां पर साइनाइड ग्रुप बना, यानी RCN बना, यानी बॉन्डिंग किसके बीच हुई, कार्बन के थ्रू हुई। बट जब हमने AgCN से सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया तो RNC आइसोसाइनाइड बना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम KCN से रिएक्शन कराते हैं तो KCN में यहाँ पर पोटेशियम और साइनाइड के बीच आयनिक बॉन्ड होता है, जिससे कि ये आसानी से K+ और CN- आयन में फ्री हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर कार्बन आयन में, साइनाइड में कार्बन जो होता है वो फ्री होता है दूसरे अल्काइल ग्रुप के, जो इस ग्रुप के अल्काइल ग्रुप के कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे कि ये वाला कार्बन और इस अल्काइल ग्रुप का कार्बन आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, यहाँ कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन ही बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बना तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेदर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो पोटेशियम साइनाइड क्या करता है, पोटेशियम साइनाइड में आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड मतलब वो आयन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, K+ और CN- आयन के फॉर्म में, जिससे कि साइनाइड आयन का C जो होता है वो फ्री होता है दूसरे अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे कि वो वहां पर RCN बॉन्ड बना लेते हैं। बट जब यहाँ पर AgCN का केस आता है,
सिल्वर साइनाइड का केस आता है तो यहाँ सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिससे कि ये वाला जो कार्बन एटम होता है वो फ्री नहीं हो पाता कि जाके वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ पाए, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो जाकर के इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है और फॉर्मेशन होता है RNC का। अब पढ़ते हैं। KCN इज predominantly ionic and provides cyanide ions in solution although both carbon and nitrogen atom are in a position to donate electron pairs, तो मैंने आपको बोला था दोनों ही डोनेट कर सकते हैं। The attack take place mainly through the carbon atom, but carbon atom के साथ बनती bonding not through the nitrogen, since carbon is more stable than the carbon nitrogen bonding. However, AgCN is mainly covalent in nature होती है, and therefore nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product. वहां पर जो कार्बन होता है वो फ्री नहीं रहता कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, जिससे कि वहां पर R और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन पाए। फ्री होगा तब तो वहां पे बॉन्डिंग होगी ना, लेकिन जहां पर जो कार्बन होता है वो फ्री नहीं रह पाता और फ्री नहीं होने की वजह से ही यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं बनती, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्बिडेंट। यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसा आता है कि कुछ न्यूक्लियोफाइल दे देंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो न्यूक्लियोफाइल है वो एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट मतलब जिसके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होंगे। तो अब आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देख लिया, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं वो दो मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। ये दो तरीके से reaction, the mechanism of nucleophilic substitution reaction। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेनली दो मैकेनिज्म है हमारे पास। फर्स्ट है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको बोला जाता है SN2 मैकेनिज्म। फॉर नेक्स्ट है मोनोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर दो टाइप के मैकेनिज्म है, SN1 और SN2। तो किस तरह का मैकेनिज्म किस केस में फॉलो होगा ये पूरी की पूरी तरह डिपेंड करता है हमारे अल्काइल ग्रुप पर, ठीक। अल्काइल ग्रुप जैसा होगा यानी कि हेलो एल्केन जिस तरह का होगा उस टाइप का ये मैकेनिज्म वहां पर फॉलो होगा। तो चलिए एक एक करके ये मैकेनिज्म को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे यहाँ थ्योरी जो मैंने नोट्स की तरह। तो सबसे पहला मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म, सही ना। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है यहाँ पर SN2। तो SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया, 2 क्यों बोलते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो काइनेटिक्स, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप स्टडी करेंगे क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट की, ये रिएक्शन जो है वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, ऐसा बहुत से टर्म्स आप स्टडी करेंगे। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं यानी इस मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस होंगी वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती हैं, ठीक। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मींस जो ऐसी रिएक्शंस जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो रिएक्टेंट पर डिपेंड करते हैं, ठीक। दूसरा है फर्स्ट पॉइंट, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ओके, ये ओनली 1 स्टेप रिएक्शन है। थर्ड है नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। तो SN2 रिएक्शंस में क्या होती है, इसका ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। SN2 बोलेंगे तो 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक, जो सिर्फ एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आते हैं। अगर एल्काइल, मैं सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं ये एक हो गया, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस तरफ पे
ये डैश डैश, और ये जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पर आया न्यूक्लियोफाइल। ठीक, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो अटैक कर रहा है, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, और साथ ही इस कार्बन पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल इधर सामने से आता है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल किधर से आता है? इस तरफ सामने से आता है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन हो जाएगा तो वहां पर रिएक्शन उतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक ना करके, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है? इधर पीछे से आता है। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल इधर पीछे से आएगा, और पीछे से आने के बाद यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये डैश 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 डैश, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, और इधर हैलोजन, और यहाँ पर जुड़ेंगे ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। इस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन। इस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन, STAT, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ गया? 5 बॉन्ड, इन दोनों से वो पार्शियली जुड़े, तो ये स्टेबल नहीं होता, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये जुड़ेगा और तुरंत ये जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये हैलोजन ग्रुप जो होता है वो निकल जाता है, और यहाँ पर बन जाता है ये कार्बन, कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये डैश डैश वाला बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन। इस तरह से फर्स्ट SN2 मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट क्या होता है? ये जो हेलो एल्केन है, उस हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? बैकवर्ड साइड से, पीछे की तरफ से अटैक करता है। क्यों पीछे की तरफ से अटैक करता है? क्योंकि अगर वो सामने से आता है तो यहाँ पर ये हैलोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, इसलिए वो कहाँ से अटैक करता है? बैकवर्ड अटैक करता है, और बैकवर्ड अटैक करता है जिसकी वजह से फिर यहाँ पर उस बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल और फ्रंट साइड से हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, और ये जो स्टेट बनता है इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इस ट्रांजिशन स्टेट पर ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तुरंत ही जैसे ही रिएक्शन और आगे बढ़ते जाती है, तुरंत ही ये हैलोजन निकल जाता है और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर रिएक्टेंट में हैलोजन किधर था? इस साइड पर था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो न्यूक्लियोफाइल किधर आ गया? अपोजिट साइड पर आ गया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जैसा था वैसा ही प्रोडक्ट नहीं है। उसकी जो स्टीरियो बोलते हैं, स्टीरियो इन द सेंस जैसे कि एक उसके स्पेस में, सेंट्रल एटम के स्पेस में जो अरेंजमेंट थी सराउंडिंग एटम्स की, वो चेंज हो गई है। ये हाइड्रोजन उसी प्लेस पर है, लेकिन जहां पर हैलोजन था वहां पर अब हैलोजन नहीं रहा, यानी अब वहां पर जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच था वहां पर अब न्यूक्लियोफाइल नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल किधर अटैच हो गया? पीछे की तरफ अटैच हो गया। साथ ही ये जो डैश डैश वाला बॉन्ड था वो इस तरफ था, वो इधर आ गया और इधर चले गया, और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये सामने आ गया। इन सब का मतलब हम समझेंगे स्टीरियो वाला जब पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां पर ये पूरा हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले जैसा था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि जो अरेंजमेंट थी, जो रिएक्टेंट में जो सराउंडिंग एटम्स की जो अरेंजमेंट थी वो चेंज हो गई है। तो इस तरह के, तो इसका मीन्स यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, यानी इसका जैसा कॉन्फ़िगरेशन था, जिस तरह से अरेंज्ड थे वहां सराउंडिंग एटम्स, वो चेंज हो गए हैं प्रोडक्ट के केस में। तो इस तरह अगर जब होता है किसी मैकेनिज्म में तो इसे बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अब हम इस पे चलते हैं, इसकी थ्योरीज पे, किसे लिखना कैसे है। तो आई होप रिएक्शन समझ आ गया होगा। अब हम इसके थ्योरी पे चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा? इन दिस रिएक्शन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल from a side opposite to the halogen atom to avoid repulsive interaction with the electronegative halogen atom.
ये लाइन क्लियर हो गई आपको? मैंने आपको इसीलिए पहले समझा दिया, फिर मैं इधर आई। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ था, हेलोजन जो एटम था ये इस तरह से था हमारा, यहाँ पर X, यहाँ पर ये मोटू वाला बॉन्ड H, और यहाँ पर था ये वाला हाइड्रोजन। ठीक, ये कुछ इस तरह से। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक किया था, बैकवर्ड साइड से अटैक किया था। ठीक, इतना क्लियर? इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द न्यूक्लियोफिलिक CX बॉन्ड कम्स अंडर स्ट्रेन, जिससे कि CX बॉन्ड में क्या आ जाता है, थोड़ा स्ट्रेन होने लगता है, एंड दिस लीड्स टू अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज ऑकर साइमल्टेनियसली, जिससे स्ट्रेन होने लगता है। और साथ ही फिर ये कैसे बन जाते हैं, ये H यहाँ से पार्शियली बॉन्ड से यहाँ हेलोजन, और ये पार्शियली न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहता है, और साथ में ये जो मैं इस तरह से दो टाइप से बॉन्ड बना रही हूँ, ये जनरली हमको बॉन्ड की पोजीशन बताते कि कौन आगे की साइड है, कौन ऐसे बैकवर्ड साइड में है। ठीक, तो ये बना हमारा ट्रांजिशन स्टेट। द ट्रांजिशन स्टेट बीइंग अनस्टेबल, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में TS बोलते हैं, अनस्टेबल होता है, एंड रिलीजेस हैलाइड आयन गिव्स द प्रोडक्ट, और तुरंत ही ये हैलाइड आयन को बाहर निकाल देता है और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। ये बॉन्ड और यहाँ पे बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये खत्म। तो ये आपको ये लिखना है और ये रिएक्शंस को वहां पर बनाना है। इतना हो गया। अब इस नेक्स्ट इसके देखते हैं, कुछ इसके बारे में बताया गया है। जब ये दो ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर वही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो सबसे पहले ये बताया कि ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो होता है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मींस यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर वो दोनों ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। दोनों ही रिएक्टेंट मींस अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है और साथ ही न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रेट कांस्टेंट के यहाँ पर RX अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड और ये न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड, अगर वहां हम OH अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह लेते तो। ठीक, फिर देखा गया कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल कार्बन इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन गेट इन्वर्टेड जस्ट लाइक an umbrella because the nucleophile often get attached to the opposite side. This is quite often called Walden inversion of configuration. तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था पहले किस तरफ था, पहले सपोज ऐसा रहा क्लोरीन, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बना तो वो किधर आ गया, न्यूक्लियोफाइल ऐसे हो गया। ठीक, तो जैसे ये छत्ता सपोज इस तरफ खुला, जो अम्ब्रेला है वो इस तरफ खुला हुआ है। ठीक, यहाँ अम्ब्रेला से कंपेयर किया गया कि जो आपका हेलोजन था वो पहले इस साइड पर था। ठीक, इधर अम्ब्रेला हुआ, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो वो अम्ब्रेला किधर आ गया, इस तरफ, अपोजिट साइड में खुल गया, और इसी को ही बोला जाता है वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। द इन्वर्जन इज a common feature of the SN2 reaction taking place in alkyl halide। तो अल्काइल हैलाइड्स में जब भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो वहां पे हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर दिया है कि SN2 reactions are feasible only if a stronger base displaces a weaker base. This means that these reactions are of exothermic in nature। तो यहाँ पर सिर्फ वही आपको, अगर ये रिएक्शन फेसिबल होगा तभी फेसिबल हो पाएगा, यानी तभी पॉसिबल हो पाएगा ये जब आप स्ट्रॉन्गर बेस का यूज करें। यानी न्यूक्लियोफाइल में आप न्यूक्लियोफाइल जो आप करा रहे हैं, जिस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करा रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। ठीक है, और ये इस रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। अब हम देख लेते हैं कि किस टाइप के अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक, तो हम अल्काइल हैलाइड 3 टाइप के जानते हैं, 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सबसे पहले हम मिथाइल ले लेते हैं नॉर्मल। ये हो गया, सॉरी यार, ये हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, जिसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हो गया मिथाइल। मिथाइल के बाद मिथाइल हैलाइड, मिथाइल
हैलाइड। ठीक, ये हो गया मिथाइल हैलाइड। अब 1 डिग्री हैलाइड ले लेते हैं। जैसे 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, एक R ग्रुप आके जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हेलोजन। फिर देखते हैं, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। अब देखते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। थोड़ा सा स्पेस, टू डिग्री में क्या होता है, ये 2 R ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप आके ऐड हो जाते हैं। ये एक हाइड्रोजन, हेलोजन, ये तीसरा, ठीक। ये हो गया हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो इनमें से किस टाइप के हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म फेसिबल होगा या किस टाइप के हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि जब SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड साइड से अटैक करता है, ठीक, यानी बैकवर्ड साइड उसको क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। उसके लिए, उसके एंटर करने के लिए, उसके अटैक करने के लिए वो स्पेस वहां पर होना चाहिए जिससे वो न्यूक्लियोफाइल अंदर आ पाए और कार्बो, जो यहाँ पर कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन, वहां पर वो अटैक कर पाए। तो जो मिथाइल हैलाइड के केस में देखते हैं, तो मिथाइल हैलाइड के केस में यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही छोटा छोटा सा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है। बट जब हम 1 डिग्री के केस में जाते हैं तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा, बट ये वाला जो है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब वो न्यूक्लियोफाइल आता है तो रिपल्शन होने लगता है। तो मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन में जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है उसमें SN2 मैकेनिज्म बहुत स्लो होता है या कम पॉसिबल होता है। अब अगर हम 2 डिग्री के केस में जाते हैं तो 2 डिग्री के केस में, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं और ये 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर इनका जो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया यानी वहां पर और रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इसके केस में तो चलो मिल भी जाए, यहाँ से आ जाए, बट यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े, तो न्यूक्लियोफाइल किधर से आकर अटैक करे, सामने से आ नहीं सकता, रिपल्शन होगा, पीछे में भी रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए 2nd डिग्री के केस में और ज्यादा रिपल्शन होने लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो बल्की ग्रुप है, ये दोनों बल्की ग्रुप है, तो इनका क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में और ज्यादा रिपल्शन होने लगता है। अगर हम 3rd डिग्री में आते हैं तो ये इसका बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इसका बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आप देखिए ये तो सब तरफ से घिरा हुआ, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बड़ा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही कम वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN2 मैकेनिज्म कम फॉलो होगा। तो सबसे ज्यादा जो फेसिबल होता है SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो मिथाइल हैलाइड में, देन प्राइमरी में, सेकेंडरी में यहाँ पर सबसे पहले, फिर इस प्राइमरी में, सेकेंडरी में बहुत ही कम, और टर्शरी में तो होता ही नहीं है SN2 टाइप का मैकेनिज्म। ठीक, तो द SN2 रिएक्शन, द न्यूक्लियोफिलिस इज अप्रोच द टेट्राहेड्रल कार्बन इन्वॉल्व्ड इन द CX bond. The presence of the bulky groups around the carbon atom will definitely hinder the attack of the nucleophile due to steric hindrance. तो यहाँ पर किस में सबसे ज्यादा अच्छे से होता है SN2 मैकेनिज्म, मिथाइल हैलाइड में। उसके बाद प्राइमरी में सबसे अच्छे से, सेकेंडरी में हो भी सकता है लेकिन टर्शरी में तो बिल्कुल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ पर तो बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, उन बल्की ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं बड़े बड़े, और उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का केस आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक, तो यहाँ पर भी ये बल्कि ग्रुप या हाइड्रोजन के तो छोटे छोटे ग्रुप है तो वो पॉसिबल हो जाएगा, बट इस केस में आप देख रहे होंगे कितना बड़ा, कहाँ से न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे तो कहीं पे थोड़ा बहुत जगह मिल भी जाए, बट इस केस में तो उसको जगह मिलेगा ही नहीं अटैक करने का, और अगर जगह नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर अटैक नहीं कर पाया तो फिर वहां पर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, ये 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चल क्लियर। अब तो इसके बाद का जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें हम SN2 मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।